मुलाकात अंडरस्टूड है, इंसान इंसान से मुलाकात करता ही है। घर के अंदर भी मुलाकात होती है, घर के बाहर भी मुलाकात होती है, दफातर में भी मुलाकात होती है, बाज़ारों में भी मुलाकात होती है। मुलाकातों का सिलसिला तो अल्हम्दुलिल्लाह रहता है। इंसान उनसे है और उनका मतलब ये कि एक दूसरे से मिलना जुलने की तरकीब। तो इसके चंद एक आदाब आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। सबसे पहले तो जब भी किसी से मुलाकात हो, आपके चेहरे पर एक स्माइल होनी चाहिए, मुस्कुराहट होनी चाहिए, खंदा पेशानी होनी चाहिए और जोश व खरोश के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू के मुबारक अल्फाज होने चाहिए, मुबारक कलिमात होने चाहिए। इससे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सामने वाले की दिलजोई का सामान होगा, सामने वाले को अल्हम्दुलिल्लाह हौसला मिलेगा और आपके इस पुरतपाक अंदाज की वजह से उसके दिल में आपकी महब्बत बढ़ेगी। नंबर 2, कुछ मकामात और मौक़े मुलाकात ही के होते हैं तो मुलाकात का शेड्यूल होना ज़रूरी नहीं, जैसे तकरीबात, ऑफिस, दुकानदार। इसके अलावा भी मुलाकात का दौरानिया, वक्त और मकसद का तयन कर लेना चाहिए। अमूमी तौर पर तो हमारी मुलाकातें होती हैं, मगर जब खुसूसियत के साथ किसी के पास हम जाएं तो इसके लिए उनसे अपॉइंटमेंट लेना बड़ा ज़रूरी है। लोग यूं ही दफ्तरों में आ जाते हैं, एक शख्स किसी काम में मसरूफ़ होता है, उसने किसी और को टाइम दे रखा होता है, यार बस आपके 2 मिनट चाहिए। वो 2 मिनट आपको पता है कि ये तो मक़ौलतन या जिसे लफ्ज़ इस्तेमाल कहना चाहिए कि 2 मिनट तो हम ये कहते हैं, मगर 2 के 20 मिनट भी होते हैं। और इसका तजर्बा कई अहम तरीन जिम्मेदारियों पर मौजूद इस्लामी भाइयों को इसका तजर्बा ज़्यादा होगा। जिस तंजीमी तौर पर भी हमें इसका तजर्बा होता है, शेड्यूल बना हुआ होता है, हमें पता होता है कि 3 से 4 किसको टाइम दिया है, 4 से 5 किसको टाइम दिया है, असर और असर की नमाज के बाद किसको टाइम दिया है, मगरिब और मगरिब के बाद किसको टाइम दिया। और ऐसे में कोई साहब उठकर आ जाते हैं, आपके 5 मिनट चाहिए। अब बंदा ना कहने का कि हज़रत मैंने तो आगे टाइम दे रखा है, और वो 5 मिनट भी 5 मिनट होना तो फिर चल जाए, मगर ना, वो तो 5 मिनट का कहकर हज़रत ने तो पूरी अगले की मीटिंग का, जिसे कहते हैं कि वो टाइम ले लिया, और जिनको टाइम दिया हुआ था उनके सामने हमें शर्मिंदगी हुआ करती है। लिहाजा ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल कोट किया है। तो जब भी किसी के पास जाएं, ये भी मैं आपकी खिदमत पे अर्ज़ करूं, जब भी किसी के घर जाना हो ना, तो अब तो मोबाइल फ़ोन का दौर है यार, कम्युनिकेशन का दौर। अचानक ना टपक पड़ा करें कि दरवाज़ा बजा दिया, मैंने सोचा आपसे मिलता हूँ, अरे भाई वो बेचारे हो सकता है कहीं खुद जा रहे हो सकता है आज उन्होंने प्रोग्राम बना रखा हो फैमिली के साथ, उन बच्चों की अम्मी के ख़ानदान में कहीं जाने का, उन्होंने अपने किसी दोस्त के यहाँ जाने का प्रोग्राम रखा हो, बच्चों के यहाँ कहीं जाने का प्रोग्राम किया, वो बच्चों के साथ कहीं जाने का प्रोग्राम किया हो, और आप जनाब दरवाज़ा बजा के अंदर दाखिल हो गए और उन सब का प्रोग्राम चौपट हो गया। ये ठीक नहीं, ये तरीक़ा सही नहीं। प्रॉपर वे में हमें टाइम लेना चाहिए, प्रॉपर वे में हमें वक्त लेना चाहिए, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए वक्त लेना चाहिए। सिर्फ व्हाट्सएप करके पहुँच जाना ये भी मुनासिब, व्हाट्सएप देखा ही नहीं था भाई आपका। और अंडरस्टूड है कि हर कोई हर वक्त ऑनलाइन रहे और हर वक्त मोबाइल सुना जा सके, ये ज़रूरी नहीं होता। लिहाजा बराए करम जिसके पास भी मुलाकात के लिए जाना हो, इंडिविजुअल जाएं या फैमिली के साथ जाएं, प्लीज़ पहले उनसे ज़रूर वक्त लें, उनसे कंफर्म करें, उसके बाद कहीं जाने की तरकीब बनाया करें। अल्लाह ताला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें मुलाकात के इन चंद आदाब को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आखिरी बात अर्ज़ करूँगा, कोई ऐसा काम या बात न किया कीजिए कि जिससे साहिब खाना को तकलीफ़ या शर्मिंदगी हो। अब चले गए तो उनके कभी इंटीरियर डेकोरेशन पर कलाम हो रहा है, कभी उनकी क्रॉकरी पर कलाम हो रहा है, कभी उनके बच्चे के अंदाज पर कलाम हो रहा है, कभी उनकी अर्निंग पर कलाम हो रहा है, कभी उनके किचन पर कलाम हो रहा है, कभी उनकी जनाबे वाला टाइलों के कलर पर कलाम हो रहा है, कभी पर्दों के डिज़ाइन पर कलाम हो रहा है। ऐसा तो ना करो यार, हौसला अफजाई कीजिए, दिलजोई कीजिए, दिल को मिलाने की बात कीजिए। आपको पता नहीं उस बेचारे की सफ़ेद पोशी किस तरह से उसने अपना भरम रखा हुआ। तो अल्लाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें मुलाकात के इन आदाब को मलहूज़ रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।